और कई हिंदू हजरात ने आके यहाँ वीडियो बनाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम सब हिंदू महासभा के मेंबर थे। हिंदू महासभा आरएसएस से भी पहले की है। तो जी हाँ दोस्तों, अजमेर दरगाह को लेकर अजमेर दरगाह के जो मेन खादिम है मौलाना सरवर चिश्ती, उनका एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है अजमेर दरगाह को लेकर। साथ साथ अजमेर दरगाह की उन्होंने आज पूरी हिस्ट्री बताई है और अजमेर दरगाह के केस को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट दी है, जो कि मैं आप लोगों को उनका पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। साथ साथ अजमेर दरगाह को लेकर अब जो दूसरे खानका वाले हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप लोगों को मैं पूरा वीडियो क्लिप यहीं पर दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को अपना कीमती टाइम निकाल कर पूरा देखें, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बिना आप सबसे पहले अजमेर दरगाह के जो मेन खादिम है सरवर चिश्ती, उनका ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। उन चीज़ों पे बात करूंगा जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है, और मैं उसके अंदर उन तमाम बातों का जवाब भी दूंगा जो मीडिया पे चल रही है। जैसे कि झरने के पास शिव मंदिर होता है, आर्किटेक्चर देखें आप, हिंदू पीरियड का है। हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया जा रहा है और संदल चंदन को लेकर चर्चा की जा रही है। भाई, अगर हिंदू के से चंदन आता है पिसकर, या इत्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सीताराम अयोध्या प्रसाद जी, जिनकी मदार गेट अजमेर में दुकानें कन्नौज वाले, इत्र वहां से आता है। फूल ब्रह्मा जी का जहां मंदिर है, वहां के जो माली काश्तकारी करते हैं फूलों की, सब हिंदूज हैं, फूल वहां से आता है। चादर का जो कपड़े बनते हैं वो टेक्सटाइल मिल्स में बनते हैं, जो हिंदूज की हैं टेक्सटाइल मिल्स, वहां से जो कपड़ा आता है उसकी चादरें बनती हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि अगर हिंदूज की से कोई चीज मुस्लिम श्राइन पर आ रही है, और मिठाइयां भी हिंदू दुकानों से आती है जिसपे कि न्याज और फाता होती है, या देवों में डलने वाला चावल, शक्कर, घी भी हिंदुओं की दुकानों से आता है, तो कोई सामग्री अगर हिंदुओं की दुकानों से आती है हुजूर गरीबनाथ की दरगाह पे, तो क्या वो हिंदुओं का मंदिर तस्लीम कर लिया जाए? ऐसा तो होता ही नहीं है। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर पे। ये जिस आर्किटेक्चर का जिक्र करना है कि वो आर्किटेक्चर ऐसा है वैसा है, ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1192 एडी में अपने कुछ खुलफा मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, और ये पूरा चटियल मैदान था, और तकरीबन 228 तक आपका मज़ार मुबारक बिल्कुल कच्चा रहा है, कोई बनावट नहीं थी। अच्छा, ये जो है गुलाम वंश रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, जिसको मोहम्मद गौरी अपना वाइसराय बना के गए, फिर अल्तमश आए। ये गुलाम पीरियड था, और इस दौरान जितनी भी कोई भी हिंदुस्तान में चीजें बनी सल्तनत पीरियड तक, वो हिंदू आर्किटेक्चर था। यहाँ के आर्किटेक्ट थे, और उन्हों की तमाम जो पत्थर होते थे, जो यहाँ का दस्तूर होता था, उसी से इमारतें तामीर की। पॉइंट नंबर 2, मुगल पीरियड में ही मुस्लिम आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन टर्की और ईरान और सेंट्रल एशिया से आना शुरू हुए। अच्छा, पहले रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स होती थी, बादशाह शाहजहां ने मार्बल शुरू किया, जो शाहजहानी मस्जिद दरगाह शरीफ में भी ये 3 मस्जिदें हैं, अकबरी मस्जिद और संदी मस्जिद। तो 3 बात का जवाब हुआ। चौथी बात, ये जो बात करते हैं हरविलास शारदा की किताब की, तो पहले जो किताब लिखता है उसका माइंडसेट समझना बहुत जरूरी होता है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है, उसका मकतब, वो फिक्र क्या है। वो 1888 में आर्य समाज के अजमेर के प्रेसिडेंट थे, हिंदू महासभा के मेंबर थे। हिंदू महासभा आरएसएस से भी पहले की है, और उन्होंने एक और किताब लिखी, हिंदू सुप्रीमेसी। तो इनका माइंडसेट तो क्लियर हो गया ना कि किस माइंडसेट से किताब लिख रहा है। और उन्होंने इस किताब में भी जो है अजमेर के ऊपर जो किताब लिखी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ट्रेडिशन से कोई रेफरेंस नहीं है उसमें।
अच्छा, हरबिला शारदा जी की मजे की बात यह है कि उनके कोर्ट में हमारा एक फैसला हुआ जो हमारे फेवर में हुआ। खुदाम ख्वाजा के उन्होंने जो फैसला दिया 1915 का है ये। उन्होंने ये कहा खादिम्स आर हेरिडिटरी गलत खादिम है क्योंकि हमारी 800 साल की लेगेसी है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस and their relation with the shrine is not only ancient but intimate। उनका इस मरकज से करीब नवाज के आस्थाने से जो है ना सिर्फ कदीमी बल्कि करीबी ताल्लुक है। एंड दे परफॉर्म पीसफुली फंक्शन। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण टू आर परफॉर्मिंग पीसफुली फंक्शन, कि इनसे पहले कोई ब्राह्मण पीसफुली फंक्शन करता हो, ये बात कतई नहीं लिखी, हमारे लिए लिखी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो जजमेंट है हरबिला शारदा जी की कोर्ट का, हम खादिम के फेवर में, उन्होंने लिखा खादिम्स आर हेरिडिटरी खादिम्स, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस एंड देयर रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली सोशल अफेयर्स में आता था। 8 मुतवल्ली हुए हिंदू, उन्होंने कभी इसको क्लेम नहीं किया। 200 साल तक यहाँ मराठों की हुकूमत रही, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। यहाँ के राजपुताना के राजा महाराजाओं ने डोनेशंस दिया, कभी उन्होंने हिंदू वो नहीं किया। कि जो दरगाह और खानकाएं खामोश हुई हैं, खामोश हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। जो दरगाह और खानकाओं पे बैठे हुए लोग हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर राजस्थान सैकड़ों दरगाह खानकाएं हैं, उनकी आवाज शुरू से लेकर सीए से लेकर आज तक बंद है। बाबरी मस्जिद क्या हर दरगाह और खानकाह वालों हिंदुस्तान के तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? बारगाह गरीबनाज में कहा यहाँ मंदिर है और तुम चुप बैठे हो जबकि कलीदी दरगाह है। अरे भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरबों चाहने वाले और हम लोग हैं जो जान देने वाले हैं। अब हैदराबाद में सुना आज या कल तमाम दरगाह और खानकाहों के लोग एहतजाज करेंगे। वो मैंने जब दरगाह शरीफ अजमेर के मेन गेट के बाहर जब मैंने ललकारा, आवाज दी, तो उसके बाद ही फिर आंखें खुल रही हैं। ये बड़ा अलमिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकतब व फिक्र के लोग, तमाम डिनोमिनेशन के लोग, तमाम मसलब के लोग और तमाम बड़े बड़े लोग जिनकी अपनी तंजीमें हैं, उन सब ने मुझे फोन किया और ये कहा है कि हजरत ये सिर्फ आपका मामला नहीं, हम तमाम बड़े सगीर के मुसलमानों का मामला है। और तमाम वकला, मुस्लिम वकलाओं ने मुझे फोन किया कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। और कई हिंदू हजरात ने आके यहाँ वीडियो बनाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम सब के हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें थी जो मैंने की। अब 20 तारीख को ये उनको नोटिस गए, गवर्नमेंट बॉडीज को जवाब देते हैं। लेकिन 110 में हम भी इसकी पार्टी बन रहे हैं और तमाम किताबों का रेफरेंसेस एक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अजमेर दरगाह के जो मेन खादिम है मौलाना सरवर चिश्ती, उनका ये पूरा वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से उन्होंने अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री जो है पूरी डिटेल के साथ बताई है और अजमेर दरगाह को लेकर कई सारी उन्होंने अपडेट दी है कि इसके हवाले से बहुत कुछ बातें की है। और साथ साथ जो दूसरे खानका वाले हैं वो भी अब अजमेर दरगाह को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है, बहुत ही संजीदा हो चुका है। हर कोई अब अजमेर दरगाह को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, अजमेर दरगाह को लेकर जो मेन खादिम है मौलाना सरवर चिश्ती, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।